हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम ने जल समाधि ले ली है। जी हां, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार शाम से लगातार यहां बारिश हो रही है और अब आलम यह है कि यहां की सड़कों और गलियां पानी से भरी हुई नजर आ रही हैं। यानी ऐसा जल भराव जिसने प्रशासन के उन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी जिसमें मानसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण होने की बात कही गई थी। देखिए एक रिपोर्ट। जहां देखो वहां पानी। ये नजारा किसी दरिया का नहीं है, ये गलियां और सड़कें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां की सड़कों और गलियों ने इस बार भी जल समाधि ले ली। गुरुग्राम में मंगलवार शाम से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद यहां का मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कुछ ही देर की बारिश के बाद हुए जल भराव के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सिटी में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई। खास तौर पर नए गुरुग्राम के सेक्टर 46, साउथ सिटी और सुशांत लोक इलाके भी कई जगह जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शहर में जहां जहां जल भराव हुआ, यातायात की भारी समस्या भी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में जल भराव की कहानी पहली बार की नहीं है। इससे पहले भी जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या साइबर सिटी की शान में धब्बे का काम करती रही है। हालांकि हर साल मानसून से परेशान प्रशासन की ओर से तैयारी पुख्ता करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर की बारिश प्रशासन के इन दावों की पोल खोलकर रख देती है। प्रदेश में बारिश और जलभराव की समस्या सिर्फ गुरुग्राम की नहीं। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारिश और जलभराव की कई खबरें सामने आ रही है, जिसमें प्रशासन के सभी दावे सफेद हाथी ही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार से बरसात हो रही है और इसी बीच जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ऐसे ही तस्वीरें प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं। बात अगर साइबर सिटी की करें तो देखिए, थोड़ी सी बारिश के बाद साइबर सिटी की जो सड़कें हैं वो जलमग्न नजर आई और इसके बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी बारिश आती है तो इस तरह का कहर लगातार देखने को मिलता है। जिन लोगों के कच्चे घर हैं उनमें पानी घुसा हुआ नजर आता है। लोगों को डर महसूस होने लगता है कि अगर पानी घर में इसी तरह से हफ्ते भर तक खड़ा रहा तो कहीं ना कहीं घर ढह भी सकता है। इस तरह के संभावनाओं के साथ ग्रामीण लोगों में डर भी देखा जा रहा है। बात अगर शहरी क्षेत्रों की करें तो देखिए, गुरुग्राम सिटी की लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको लगातार हम बताते भी हैं हमारे इस कार्यक्रम में कि किस तरह से तमाम जो प्रदेश के शहर हैं वो तमाम समस्याओं से त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हरियाणा की आवाज इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें अपने क्षेत्र की समस्या बता सकते हैं कि बारिश आने के बाद क्या पानी की निकासी का प्रबंध आपके क्षेत्र में है, और अगर सही प्रबंध आपके क्षेत्र में नहीं है, सही व्यवस्थाएं आपके क्षेत्र में नहीं है तो क्या कारण माने। और इस तरह की जब समस्याएं आप देखते हैं तो प्रशासन के किसी आला अधिकारी को जब इन समस्याओं से मुखातिब कराते हैं तो उनकी ओर से किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या उनकी कार्यशैली रही, तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी समस्याओं से भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। आवाम से हम जानते हैं कि फिलहाल वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और जल भराव की समस्या कब दूर होगी। लगातार हम आवाम से जानने की इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी बारिश हुई है और वहां पर इस तरह का जल भराव आप देख रहे हैं या फिर बारिश हो ही रही है, तो इस तरह की जल भराव की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किन किन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको गुरुग्राम शहर की दिखा रहे हैं, जो कि न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में मिलेनियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। साइबर सिटी इसको कहा जाता है। बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये और खास तौर से दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है। तो यहां पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर भी खड़ा होता है। प्रशासन के दावे तब भी बारिश आती है तो पानी में बहते हुए नजर आते हैं। या आप बस स्टैंड की स्थिति देखिए, यहां पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।
ये आप सड़कें देख सकते हैं जो कि पानी से लबालब नजर आ रही हैं। आम जनता पानी से गुजरने के लिए संघर्षित नजर आ रही है और आप देख सकते हैं जाम की स्थिति भी यहाँ पर पनप रही है। जाम की समस्या भी यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है। तो एक कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें न सिर्फ एक शहर की हैं बल्कि इस तरह की तस्वीरें लगातार 3 दिनों से प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। बात अगर सोनीपत की करें, बहादुरगढ़ की करें तो वहां से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कल भी हमने हमारे इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे को उठाते हुए जनता से जानने की कोशिश की थी कि वो अपने क्षेत्र में बारिश के होने से किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। और मॉनसून जब भी आता है तो ये तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि साल में कई बार बारिश होती है लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिलता। रेवाड़ी से राधेश्याम दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराएंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये तो ना हर साल की समस्या हो गई है, लेकिन इन्होंने खुद में भी देखना चाहिए ना। ये तो हमारा जो देश है, प्रदेश है, ये भगवान के भरोसे है जी। इनके पीछे तो कुछ नहीं हो सकता। ये सारी की सारी जो पोल खुलती है वो एक ही बारिश में पता चल जाता है। ये सब कागजों का खेल है, तो इसलिए हम तो भगवान के भरोसे दे रहे जी। गवर्नमेंट के पीछे कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में इस तरह की समस्या देख रहे हैं और अगर किसी अधिकारी को अपनी समस्या से उन्होंने मुखातिब भी कराया है तो उनकी क्या कार्यशैली रही, किस तरह की कार्रवाई उनकी ओर से की गई। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे से जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत भी करा सकते हैं, अपने विचार भी इस मंच पर साझा कर सकते हैं। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और प्रदेश के तमाम इलाकों से हम हमारे संवाददाताओं के जरिए बातचीत करते रहे हैं, उनसे जानते रहे हैं कि उनके इलाके में बारिश होने के बाद क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है। तो तमाम जिलों के संवाददाता भी इस तरह की जो परिस्थिति है उनसे हमें मुखातिब कराते रहे हैं। खबरों के माध्यम से हम लगातार सरकार को इन स्थितियों से अवगत कराते रहे हैं ताकि आप लोगों की समस्या का त्वरित समाधान हो। और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि आप दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। लोगों को लगातार जल भराव के चलते परेशानी होती है, उस परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है और जल भराव की समस्या आखिरकार कब दूर होगी। थोड़ी सी बारिश होती है, बड़े बड़े शहरों में भी जल भराव हो जाता है, सड़कें जलमग्न नजर आती हैं। इसी के साथ जो बड़े वाहन हैं, चाहे हम दोपहिया वाहनों की बात करें चाहे चौपहिया वाहनों की बात करें, वो भी पानी से गुजरते हुए संघर्षरत नजर आते हैं। आम जनता लगातार इन समस्याओं से दो चार होती नजर आती है। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी समस्याएं भी लगातार हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के मार्फत कि कितनी ज्यादा होंगी। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तमाम जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों की समस्याओं को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमें इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। जो लोग शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो भी हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर ये माना जाता है कि शहरों में जो सुविधाएं हैं वो अधिक होती हैं और गांव में बिजली की बात करें, पानी की बात करें तो उनका संकट लगातार गहराया हुआ नजर आता है। बारिश के कारण कई गांव हैं जहां पर बिजली के कट एक एक दिन तक लगे रहते हैं, 24 घंटे उन्हें बिजली नहीं मिल पाती। इसके बावजूद अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो देखिए शहरों में बिजली की समस्या से लगातार लोग परेशान तो होते नजर आते हैं, लेकिन शहरों में समस्या का जो त्वरित समाधान है वो होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। क्योंकि
आला अधिकारियों के निवास स्थान पर लगातार धरने प्रदर्शन आम जनता करती रहती है, अपनी समस्याओं से उन्हें मुखातिब कराया जाता है। बावजूद इसके अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो समस्याएं हैं वो दोगुनी नजर आती हैं। पशुपालकों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, जिन लोगों के कच्चे घर हैं उनकी समस्याएं। तो लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आप किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। खास तौर पर अगर अब मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और 21 अगस्त तक बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होने वाली है। तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि बारिश के चलते आप किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो भी आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, क्योंकि शहरों के मार्फत अगर गांव की बात करें तो लगातार वहां की जो समस्याएं हैं वो शहरों के मुकाबले दोगुनी देखी गई हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम जारी रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। हरियाणा की आवाज में लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में बारिश के बाद किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, क्या क्या समस्या फिलहाल वो देख रहे हैं। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जनता को बता भी रहे हैं कि प्रदेश में बारिश होने के बाद क्या आलम नजर आता है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से आवाजाही बाधित हो रही है। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया है, लेकिन बावजूद इसके अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की ओर से इन समस्याओं पर क्या कार्रवाई की जाती है, इन समस्याओं से आखिरकार आम जनता को निजात क्यों नहीं मिल पाती है। तो थोड़ी सी बारिश के बाद आखिरकार जल भराव के हो जाता है। और मौसम विभाग की ओर से हालांकि मौसम परिवर्तन की संभावनाएं जताई जाती हैं। मौसम विभाग की ओर से लगातार बुलेटिन के जरिए बताया भी जाता है कि प्रदेश में किस स्तर की बारिश होगी, अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। लोगों की परेशानी के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, बारिश के कारण हर वर्ग को परेशानी हो रही है। बात अगर शहरी क्षेत्र की करें तो यहां भी लोग अपने दफ्तर जाने में कई तरह की समस्या देख रहे हैं। अगर आम जनजीवन की बात करें तो देखिए, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको राशन की, बिजली की, भोजन की कई तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं। और बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है। वहां के किसानों के चेहरे तो खिले हुए हैं, क्योंकि जिन किसानों ने धान की फसल में पानी नहीं दिया, जिन किसानों ने सिंचाई नहीं की अभी तक, उनकी फसल, उनकी पैदावार के लिए ये बारिश अच्छी माने। लेकिन जिस क्षेत्र में किसान धान की फसल में पानी दे चुके हैं तो वहां पर इस तरह की बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। बात अगर उन लोगों की करें जिनके कच्चे घर हैं तो उनके घरों के भीतर भी पानी का भराव देखा गया है। राशन बहता हुआ नजर आया, अनाज बहता हुआ नजर आया। इसी के साथ जो पशुपालक हैं उनके समक्ष भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। बिजली कट के दौरान चारे की समस्या, आम जनजीवन बेबाधित होता नजर आता है। तो लगातार हम जनता से जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर आप इन तमाम समस्याओं को देख रहे हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम जनता से जुड़े, उनसे जाने उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल, और उन समस्याओं का हम निदान करने की भी कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता से जानते हैं कि वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। आप तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है, कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है।
और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं को जान सके, उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शकों से लगातार हम आग्रह भी कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें अपनी समस्या बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में कब से देखी गई हैं, इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो रहा है। और सवाल ये भी है कि जब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, फिर भी अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम जनता से जानें कि वो किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। हमने जनता से कार्यक्रम के जरिए जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो बारिश के बाद इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।